अब तक वेद श्री को मंदिर ने लेके माता रानी के चरणों के सिंदूर को श्री के मांग भर देता है। अब आगे वेद ने श्री की मांग भर देता है और वही श्री स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वेद ने उसकी मांग भर के उसको छोड़ता है और अपने गले में पहना महादेव का लॉकेट को श्री के गले में पहनाया है। वही श्री अभी भी किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसको कोई होश नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वेद ने श्री का हाथ थाम कर उस हवन कुंड के पास आ गया जो अभी भी जल रहा था। वे उस हवन कुंड के चारों ओर श्री का हाथ थाम के फेरे अलने लगा। वेद पहला वचन, मैं वेद सूर्यवंशी तुमको ये वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी नाराजगी को दूर करके रहूंगा। दूसरा वचन, मैं तुमको जितने की रदद दिए है उस हर एक दर्द की दवा भी मैं बनूंगा। तीसरा वचन, मैं तुमको नफरत करने की वजह दिया है तो मैं ही तुमको फिर से मोहब्बत करने की वजह भी मैं दूंगा। चौथा वचन, मैंने जो तुम पर विश्वास ना करने की गलती किया है वे अब से नहीं करेग, मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करेग। पांचवा वचन, मैंने जो बचपन ने तुमसे वादा की था कि मैं तुम्हारे साथ रहने का वे अब पूरा करूंगा। छठवां वचन, मैं तुमको और तुम्हारे भरोसे को जीत के रहेग, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान पर ही खेलना की ना हो, मैं तुमको अपना बना के रहूंगा। सातवाहन और आखिरी वचन, मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बांध के रहूंगा। आज से और भी से तुम मेरी जीने की वजह होगी। फिर वेद ने श्री को अपने पास खींच लिया। भी उसकी आंखों ने देख के बोला, तो तुम बोल रही थी कि मैं किस हक से तुमको चेरी कहता हूं। तुमने बोला कि मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं, ना ही कोई रिश्ता है, तो तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा। तो हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। मेरा और तुम्हारा भी वही रिश्ता है मुझसे जो एक औरत का एक आदमी से होता है। अब तुम मेरी पत्नी हो, मेरा अधागिनी हो, और मेरा भी वही अधिकार है जो एक पति का अपनी पत्नी का होता है। और तुम पर, तुम्हारी रूह पर, तुम्हारी जिस्म पर, तुम्हारे दिल की धड़कन के एक एक धड़कन पर, तुम्हारे सांसों पर, तुम्हारे जीवन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। और तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मिसेज श्री वेद सूर्यवंशी। वही जो कि श्री की बात सुनकर के वे अपने होश में आ गई थी और उसको सब याद आने लगा जो अभी वेद ने किया था। उसे शादी करना या उससे ये कहना कि वे सिर्फ उसकी है। उसकी आंखों ने बेशुमार गुस्सा भर गया। उसने एक झटके से वेद को खुद से दूर किया और एक झनाटेदार थप्पड़ वेद को दे मारा। वही वेद ने अपने आंखें बंद कर लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा कि उसको पता था उसने जो किया है श्री का ऐसा करना लाजमी था। कोई भी लड़की ये उससे बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उससे उसकी मर्जी के बिना उससे शादी करे। वही श्री गुस्से में वेद का कलरे पकड़ के अपने पास खींच लिया और गुस्से लाल आंखों से वेद की आंखों ने घुरते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुए मुझसे बिना मेरी मर्जी के शादी करने की? आपको क्या लगता है कि आपका मुझसे शादी करने से मैं आपको माफ कर दूंगी और अपने पति के रूप में स्वीकार कर दूंगी? बिल्कुल ना। उसने वेद को खुद से दूर किया और बोली, मैं नहीं मानते इस शादी को और ना नहीं आपको कभी भी अपना पति मानूंगी, समझे? वही श्री के बात से वेद को गुस्सा दिला रही थी। वे कुछ बोलता कि उसे पहले उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी। जब उन दोनों ने देखा तो वहां पर गुरुदेव थे। गुरुदेव, आपके मानने या ना मानने से ये सत्य नहीं बदलेगा कि अब आप इनकी पत्नी है। ये बोलते हुए वे उन दोनों के पास आ गई। वही श्री ने गुरुदेव की बात सुनकर गुस्से बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? उन्होंने हमसे जबरदस्ती शादी किया है, ऐसे कैसे मैं इस शादी को मान लूं? मैं नहीं मानते इस शादी को, ना ही कभी मानूंगी। उसकी बात पर गुरुदेव बोले, आपके माने या ना माने पर यह आपके जीवन का एक सत्य हो गया है कि वेद आपके पति है। आपकी किस्मत इनसे जुड़ चुकी है और इन्होंने जो सिंदूर आपकी मांग में भरा है ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है। ये सिंदूर माता रानी के चरणों का सिंदूर है जो एक चुटकी मांग करने से ही जन्मों जन्मों के साथी बन जाते हैं। और जिस हवन कुंड का आपके फेरे हुए हैं वे महापूजा का के हवन कुंड के फेरे लिए है। तो आप दोनों को जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे से बात दिया है। कोई चाहिए भी आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता और ही आपके महादेव की भी मर्जी होगी। इसीलिए इनसे आपकी शादी हुई है। बिना महादेव की मर्जी के कुछ नहीं होता है। इसलिए सोच समझ के कोई फैसल लेना और गुस्से में लिया फैसल कभी भी ठीक नहीं होता। इसलिए जो भी फैसल आप ले वे सोच समझ के ही लीजिएगा। और एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके मांग में जो सिंदूर है उसको खुद से दूर मत करना, नहीं तो इनके जीवन को संकट हो सकता है। फिर उन दोनों के सिर पर हाथ रख के बोले, महादेव आप दोनों का साथ हमेशा बनाए रखे। और वे वहां से अपनी कुटिया की तरफ चले गए। वही गुरुदेव की बात से श्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे।
वे इस शादी को भी मान नहीं सकती और अगर वे सिंदूर को खुद से दूर किया तो वेद को कुछ भी हो सकता है। वे अपने आप से ही लड़ाई करने लगी थी। वही वे जो श्री को देख रहा था, उसने बोला, जब तक तुम हमारी शादी को मान नहीं लेती तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारी शादी को मानना ही होगा। मैं तुमको 2 महीने का समय देता हूं, नहीं तो मैं खुद सबके सामने तुमको अपनी पत्नी को उठाकर ले जाऊंगा। और अब से लड़की से दूर रहना कि मुझे पसंद नहीं कोई भी लड़का तुम्हारे पास आए। ये बोलते हुए वे श्री के बेहद करीब आ गया था। वही श्री वेद को गुस्से देख रही थी कि तभी वेद आगे बढ़ के श्री के गालों को चूम लिया। वही उसके ये करने से श्री अपने जगह ही जम गई। जब उसको होश में आई तो अपने आसपास देखा तो वेद वहां नहीं था। ये देख के श्री चिल्लाते हुए बोली, आई विल किल यू मिस्टर वेद सूर्यवंशी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमारी कहानी को इतना प्यार देने के लिए। अगर कोई गलती हो तो माफ करना। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है। इनका लिंक नीचे दिया गया है।